नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका हिंदी शिक्षक पंजाब राव जाधव नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गज़ल नदी और दरिया। सबसे पहले मैं इस गज़ल को गाकर सुनाना चाहता हूँ, इसके बाद उसका भावार्थ समझा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कविता का नाम है नदी और दरिया। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा के बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो ना हो आकाश सी छाती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरे देख तू आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके हैं जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। ये धुंधल का है नजर का तू महज मायूस है, रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख अंगारे न देख। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर रखें। तो चलिए इस गज़ल को समझते हैं। इस गज़ल के गज़लकार दुष्यंत कुमार हैं। गज़ल का नाम नदी और दरिया। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। इन गज़लों में दुष्यंत कुमार जी ने साहस, अधिकारों के प्रति सजग रहने, स्वाभिमान बनाए रखने, आत्मनिर्भर बनने, व्यक्ति ने कमियों परावलंबी न रहने की सलाह, व्यक्ति ने कभी भी परावलंबी न रहने की सलाह तथा खुद पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया गया है। अगर अपना स्वयं का खुद पर भरोसा रहा तो कोई भी कठिनाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने आप कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। अपना स्वयं का आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। अपना स्वयं का आत्मविश्वास व्यक्ति ने कभी भी खोना नहीं चाहिए। गज़ल का भावार्थ
इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। गजलकार का कहना है कि नदी कैसी भी हो, उसका और कोई उपयोग हो या न हो, उसके ऊपर से आने वाली हवा ठंडी ही रहती है और उससे हमें ठंडक मिलती है। नाव भले ही टूटी फूटी और पुरानी हो, किंतु लहरों से सामना तो करती ही है। अगले शेर में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि सारी परिस्थितियां अनुकूल है, तो जब दिए में तेल से भीगी हुई बाती देखते हैं तो अपने आप को एक चिंगारी ढूंढकर लाने के लिए कहते हैं, ताकि वे बाती को प्रज्वलित कर सके। अपने अंदर के साहस को बढ़ावा देना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां, एक खंडर के हृदय सी। यहाँ दुष्यंत कुमार बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की पीड़ा दर्द अलग अलग होती है। आदमी के पीर की तुलना गजलकार ने खंडर के हृदय से तथा जंगली फूल से की है। कवि कहना चाहते हैं कि दर्द भले ही गूंगा हो, उससे चीखने की आवाज तो आती है, इन्हें वह गाता तो है ही। एक चादर सांझ ने। इस पंक्ति में गजलकार के अनुसार शाम होने पर अंधेरा हो जाने वाला है। रात के अंधेरे ने सारे नगर को अपने चपेटे में ले लिया, छा गया है, अंधेरा चारों तरफ छा गया है। कवि को विश्वास है कि यह अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। भोर होने पर यानी सुबह होने पर उजाला में बदल जाएगा। यानी व्यक्ति के ऊपर आने वाला संकट कभी भी हमेशा के लिए रहता नहीं। आगे की पंक्तियों में निर्वसन मैदान में, इस पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि जो नदी संपूर्ण निर्वस्त्र मैदान में लेटी हुई है, वह आड़ में यानी ओट में जाकर पत्थरों से बात करती है। पत्थर आने पर उसका आवाज अपने आप आने लगता है। यानी नदी की जो धार है, पत्थरों में उसका आवाज अपने आप आता है। दुख नहीं कोई, इस पंक्ति में बताया कवि दुष्यंत कुमार का कहना है कि मुझे कोई सम्मान नहीं मिला तो मैं उससे दुखी नहीं हूँ। इन्हें कवि यथोचित सम्मान मिलने पर दुखी नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात का संतोष है कि इससे उसका साहस कम नहीं हुआ है। इन्हें कि दूसरों ने हमारा सम्मान किया या न किया, उससे दुखी न होते हुए अपने अंदर का हौसला कभी कम नहीं होने देना है। व्यक्ति हमेशा सजग रहना चाहिए। आगे की पंक्तियों में, आज सड़कों पर सैकड़ों नारे। कवि लोगों को इस गजल में सलाह देता है कि सड़कों पर लिखे नारों को देखकर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में व्याप्त अंधेरे को देखना चाहिए। आकाश के टिमटिमाते तारों को देखकर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कमियां खोजो ताकि आगे आप प्रगति कर सके या आपकी प्रगति आगे होने वाली है। एक दरिया है यहाँ पर। इस पंक्तियों में कवि की सलाह है कि यदि व्यक्ति को दूर तक फैले हुए समुद्र या नदी को
पार करना है तो व्यक्ति को अपने भुजाओं की ताकत देखनी चाहिए, नाव की पतवार नहीं। क्या बताया उन्होंने कि अपने भुजाओं में कितनी ताकत है इसको देखकर आगे चलना चाहिए, ताकि आप अगर पतवार को देखते रहेंगे और आपके भुजाओं में ताकत ही नहीं रहेंगी तो आप नदी के उस पार तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब यकीनन ठोस है। कवि कहता है कि जीवन की आवश्यकताओं की तरह यह धरती भी ठोस है। यह धरती भी क्या है? ठोस है। आदमी को इस वास्तविकता को पहचानना चाहिए, किंतु डर के कारण नहीं। यानी कभी भी व्यक्ति ने डरना नहीं है। बेसहारे भी नहीं। क्या बताए? गजलकार कहना चाहते हैं कि जिन लोगों से हमें सहायता की उम्मीद थी, जिन लोगों से हमें सहायता की उम्मीद थी, अब वे उम्मीदें बाकी नहीं है। कटे हुए हाथों में तलवारें देखकर हमें अपने मन में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। यानी कब कौन किसको धोखा देगा ये कभी किसी को पता नहीं रहता। ये धुंधल का है। दुष्यंत कुमार आगे की पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि यह तुम्हारे देखने का नजरिया है। धुंधल का चारों तरफ का अंधेरा, यानी यह तुम्हारी नजर की धुंध है जिससे तुम्हें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तुम केवल उदास या मायूस हो। कवि दीवारों में दीवारें न देखने तथा छिद्रों यानी रोजनों से छनकर आती रोशनी को देखने की सलाह देता है। यानी उसके अंदर जो रोशनी आती है संपूर्ण मकान में या संपूर्ण घर में उजाला पहुंचा देता है। आगे की लास्ट वाली पंक्तियां कवि बताना चाहते हैं, राख कितनी राख है। कवि के अनुसार चारों तरफ कितनी राख फैली हुई है। चारों तरफ कितनी राख फैली हुई है। राख में केवल चिंगारियों को ही देखने की सलाह कवि देते हैं, अंगारों को नहीं। इस गजल का स्पष्टीकरण मैंने आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको समझाई है, ताकि आप अच्छी तरह से यह गजल समझ सकें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। ऐसे ही 8वीं 9वीं तथा 10वीं के वीडियो के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पर रखें। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।